गुड मॉर्निंग भाई सारे ने हरियाणा वाले ने और हरियाणा पे बहराना ने। तो स्वागत है भाई तारा आज एक और नया कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में मैं हमने सिखाऊंगा कॉमन कुकर लिया करें भाई। ठीक है, कॉमन हाउ टू टेक कॉमन। भाई कॉमन कैसे लिया करें, मेरे दो कॉन्सेप्ट सीख लो भाई। ठीक, उसके बाद इस धरती पे कहीं तभी कुछ भी कॉमन ले लोगे। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड पे फोकस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉमन आप कुछ भी ले सकते हो। ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भाई कॉमन आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस आपको याद रखना है जहां से आप कॉमन लेना शुरू करते हैं वहीं से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जहां से आप बेटा कॉमन लेना शुरू करोगे ना वहीं से आपको, मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, एक फॉर्मेट है। ये आपको माइंड में याद रखना है। क्या याद रखना बच्चों, कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखो। बोलो मेरे साथ, कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखो, शेष बची संख्या को ब्रैकेट में लिखो। शेष बची संख्या को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जो बेटा देखो इस फॉर्मूले पे फोकस करना है। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला कहां है। ये फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला। ठीक है, ये कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखो, शेष बची संख्या को ब्रैकेट के अंदर। जैसे फॉर्मेट मैंने बना रखा है ऐसे लिखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है बेटा, शेष बची संख्या। शेष बची संख्या को लिखने का तरीका, जो कॉमन लिया गया, जो कॉमन लिया है वह संख्या सभी पदों में भाग करो, बस बात खत्म। जो भी आपने अपने माइंड में कॉमन लिया है कि ये नंबर या ये डिजिट मैंने कॉमन लेना है, तो उसको क्या करना, आपको प्रत्येक पद में सभी पदों में भाग करना है। अब मैं एग्जांपल से सिखाता हूं और भी अच्छे समझ में आएगा। देखो, हमने एक एग्जांपल ले लिया 8x प्लस में 4x। ठीक है बच्चों, देखो 8x और 4x में हमने ना माइंड में डिसाइड किया कि हमने 4 कॉमन लेना, कुछ भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला क्या बोलता है, कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर, तो जो कॉमन लिया वो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब जो कॉमन लिया ना बेटा इसके जस्ट बाद ब्रैकेट बना दो, इसके जस्ट बाद क्या बना दो, ब्रैकेट। अब देखो शेष बची हुई संख्या कैसे लिखनी है, जो कॉमन लिया है वह संख्या सभी पदों में भाग करो। तो कॉमन क्या लिया भाई आपने, 4 कॉमन लिया है, तो जो कॉमन लिया नहीं वो सारे पदा में, इसमें भी भाग करो और इस पद में भी भाग कर दो। देखो 8x पहला पद है, पूरे भी 4 का भाग लगाओ। ठीक है, प्लस में 4x बटे में के 4, इस पद में भी 4 का भाग लगाना अपन है। ठीक है, ओके। तो अब इसको सोल्व करो बच्चों। भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बच गया 2x। 4 से 4 गया तो कितना 1x। तो ये रहा कॉमन लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर। समझ में आई बाल को। ठीक है, अब देखो इसी संख्या में मैं कुछ और कॉमन लेके दिखाता हूं आपको। इसी एग्जांपल में 8x प्लस में 4x। अब मेरे दिमाग में आया मुझे कॉमन लेना है, यहां से 8 कॉमन लेना है, तो मैंने भी 8 कॉमन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाई। मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया भाई, ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन लिया गया संख्या उसे लिख लो, यही बात तो सिखाई है भाइयों। ठीक है, अब क्या करना है, जो कॉमन लिया है, जो कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया 8 कॉमन लिया, इसको प्रत्येक पद में हर पद में भाग करो, यहां भी भाग करो और 4x बटे में 8 यहां भी इसको भाग करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करना तो आता होगा आपको। 8 से 8 गया तो क्या बचा बच्चों x प्लस में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बटे में 2 बच गया। ठीक है, इस बार आंसर हमारा ये आया है। समझ में आई बात। तो कॉमन लेने पर यदि आप अलग अलग कॉमन लोगे तो आपका आंसर भी अलग अलग आएगा। समझ में आई बात। अब देखो इसी सवाल में मैं आपको 8x प्लस में 4x माइनस कॉमन लेके दिखाता हूं बेटा, माइनस कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, देखो बच्चों माइनस कॉमन कैसे लिया जाता है, मैंने फिर वही कहा भाई कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखो,
तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब जो कॉमन लिया है बेटा आपको वह प्रत्येक पद में भाग देना है। तो कॉमन क्या लिया है आपने, माइनस। क्या लिया बेटा, माइनस। अगर कुछ नहीं तो हम अपनी तरफ से एक लगा देते हैं, ठीक है। प्लस में 4x, यहां भी क्या होगा भाई, माइनस भाग होगा, ठीक है। जब कुछ भी ना हो ना हमारे पास भाई, नंबर संख्या कुछ ना हो, तो हम भाई एक से भाग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक से भाग कर सकते हैं। तो भाई माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस एक से भाग और माइनस एक से भाग, ठीक है। अब देखो भाई ऊपर तो है प्लस और नीचे है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस के कितने, 8x, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस माइनस के 4x। समझ में आई बाल को, ठीक है। तो इस प्रकार माइनस कॉमन लेने पर हमारा आंसर ये होगा। देखो भाइयों, ये मैं इतना बड़ा सवाल में कॉमन लेकर दिखाऊंगा था हमने। देखो पूरा था मना भाई, दिमाग में आ लिया मना, क्या कॉमन कुछ ले लियो, ठीक है। तो 2x को ले लिया मैंने कॉमन भाई, क्या ले लिया, 2x। अब मैंने दूसरा स्टेप केस क्या है, जो कॉमन लिया उसका सारे पदार्थ भाग कर दो। तो देखो 16x बटे में 2x, 8x बटे में 2x, 4x बटे में 2x, 6x बटे में 2x और 10x बटे में 2x, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों भाई भाग कर ले, भाग तो आंदा होगा था हमने, x तक गया 2 8 16, x तक गया 2 चौके 8, x तक x कैंसिल तो 2 दूनी 4, x तक कैंसिल 2 तीये 6, x से बच्चों x कैंसिल 2 5 10। अब इसको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22। तो इसका भाई फाइनल आंसर क्या है, 2x इंटू में 22, 12 2 14 3 17 और 5 22। समझ में आई बात। आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, इसे भी नोट कर सकते हो। अब देखो इस बार हमने 2x कॉमन लिया, अब माइनस के 2x कॉमन लेते हैं, माइनस के 2x कॉमन ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। देखो जो कॉमन लिया उसका बस क्या करना, प्रत्येक पद में भाग। तो वही 16x बटे में क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, 8x बटे में क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, 4x बटे में क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है। और जब माइनस की स्टेटमेंट लिखनी हो ना बेटा तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो, अच्छा रहेगा। और भी तो 6 आगे क्या बेटा, प्लस में 6x बटे में माइनस का 2x, प्लस में 10x बटे में माइनस का 2x, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब माइनस की स्टेटमेंट लिखनी हो ना बेटा तो उसको ब्रैकेट में लिखता करो। अब देखो सोल्व करो इसको, यहां तो माइनस के 2x एज इट इज, इसको कैंसिल करो भाई, माइनस के 8। अब देखो बाहर प्लस है बेटा, अंदर माइनस है, तो जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या आएगा बच्चों, माइनस। तो यहां आएगा माइनस, कैंसिल करो 2 पे 4। अब देखो बाहर प्लस अंदर माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो एक प्लस एक माइनस क्या बनाएगा, माइनस। तो 2 दूनी 4 बच्चों, ठीक है। अब यहां बेटा कैंसिल करो, माइनस के 3, ये सब तो आपको आता होगा, माइनस के 5, ठीक है। कैंसिल करा भाई हमने और कुछ नहीं किया। तो माइनस के 2x बच्चा है एज इट इज। इसको भाई देखो सभी माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, समान निशान हमेशा जुड़ते हैं, याद रखो, एक जैसे निशान हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 3 17 और 5 22, माइनस के बेटा 22। ये हमारा रहा फुल एंड फाइनल आंसर। समझ में आई बात। अब देखो मेरी बात, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें है ना पहले 3 पदों में कॉमन चाहिए सिर्फ, ठीक है। बोर्ड पे फोकस रखो बच्चा, पहले 3 में, लास्ट वाले 3 में नहीं चाहिए कॉमन, ठीक। हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, हमारी मर्जी, बोल तो दिया कुछ भी कॉमन लो और कहीं से भी कॉमन लो, कहीं से भी, मर्जी आपकी, कॉमन कहीं से भी लो, ठीक है। देखो हमने डिसाइड कर लिया, हमने माइंड में चाहिए भाई, हम इन 3 पदों में कॉमन लेंगे, लास्ट वालों में नहीं लेने वाले, ठीक है। तो ले लो भाई इन 3 में, जहां से कॉमन लेना शुरू किया, बस एक बात का ध्यान रखो बच्चों, जहां से कॉमन लेना शुरू किया है वो नंबर ब्रैकेट के बाहर आएगा।
तो यहां से हमने क्या डिसाइड किया भाई, 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया। तो भाई 4x कॉमन, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा दो भाई, याद रखो यह बात, ठीक है। ये बात और अपने स्टार लगाओ, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। जैसे ही कॉमन ले उसके जस्ट बाद क्या लगाने आपको, ब्रैकेट। कॉमन लेने के तुरंत बाद, ठीक है, कॉमन लेने के तुरंत बाद भाई, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा दो भाई। ये कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा दी, बस। अब देखो ये जो कॉमन लिया उसका प्रत्येक पद में भाग लगाओ, भाग लगा दो। क्या करो बच्चों, भाग लगा दो। यहां तक ही कॉमन लिया ना मैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। फिर इसी तक, यहां तक ही तो कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट बंद करो, सॉल्व करो अब इसे। बाकी एज इट इज लिखो इसको, 6x प्लस में 10x, ठीक है। कैंसिल करो भाई, 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितना आ गया, 4x इंटू में कितना भाई 7, और भाई प्लस में क्या बच गया, 6x प्लस में 10x, ठीक है। अब बेटा ये तो देखो बच्चों, जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन का मतलब क्या बेटा, आपको छोटी कक्षाओं में सिखाया गया होगा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ और कॉमन दोनों एक बात होती है बालको, ठीक है। देखो वही एचसीएफ और कॉमन दोनों एक बात आपको बताया गया है मैथ में, दोनों क्या है, सेम बात है भाई, ठीक है। याद रखो कि कॉमन लेना है तो समझ लो कि एचसीएफ लेना है, कि मैंने दो पदार्थ में अपन कॉमन लेना है, तो सबका पहला तो हमने दो का एचसीएफ काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा, एचसीएफ, क्या निकालना पड़ेगा भाई, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दो विधि है भाई, देखो, या तो फिर 8 के कर लियो, फैक्टर करो, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1, और इसी प्रकार 4 के भी फैक्टर करो भाई, 2 2 और 1। तो 8 के फैक्टर 8 का शामिल लिख दो, और 4 के फैक्टर 4 का शामिल लिख दो, ठीक है, लिख दिए। ये देखो तब एचसीएफ तो लेना हुआ है, एचसीएफ का मतलब क्या कर रहा है भाई, इसी संख्या जो 8 के फैक्टर में भी आंधी हो और 4 के फैक्टर में भी आंधी हो, वह कॉमन संख्या कहलाया करे, कहलाती है ना। ऐसी संख्या बच्चों जो 8 के फैक्टर में भी दिख रही हो, वो 4 के फैक्टर में भी दिख रही हो, वह कॉमन संख्या कहलाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, फोकस बोर्ड पे भैया 2 यहां भी दिख रही है और 2 यहां भी दिख रही है, पहला कॉमन नंबर प्राप्त हो गया हमें, 2 लिख लिया हमने 2, भैया 2 हमें यहां भी दिख रहा है और 2 यहां भी, तो दूसरा कॉमन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। भैया यहां 2 है, यहां तो 2 नहीं है, तो ये 2 कॉमन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका साथी नहीं मिला भाई, साथी यानी इसी की शकल की संख्या कौन ही, और समझ में आएगी बात, कल्ला 2 है, छोड़ दो इसने। तो कॉमन क्या आया अपना, कॉमन आया 4, ठीक है। और x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है, तो x क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। कॉमन का मतलब इसी संख्या जो उरे भी हो और उरे भी हो, ठीक है। तो अपन ने भाई सबसे पहले एचसीएफ कर दिया, फिर बच गया अपने x में कॉमन लेना। तो x में कॉमन लेने खातिर मैं आपने बताऊं भाई एक ट्रिक, ठीक है। तो उरे भी x है, उरे भी x है, ठीक है, तो x कॉमन है, देखो 4x के आ गया, कॉमन आ गया। ये मेरा फॉर्मूला क्या मैंने, कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखो, कॉमन लिया गया नंबर ब्रैकेट के बाहर। तो जैसे ही आपने बेटा कॉमन लिया उसके जस्ट बाद ब्रैकेट लगा दो, जैसे ही कॉमन लिया उसके जस्ट बाद ब्रैकेट लगा दो, लगा दी ब्रैकेट। अब भाई जो शेष बची संख्या ब्रैकेट में लिखनी है, तो शेष बची संख्या लिखते कैसे है, जो कॉमन लिया है उसका प्रत्येक पद में भाग लगाओ, बटे 4x, जो क्या बोला मैंने, जो कॉमन लिया उसका भाग लगा दो भाई, जितने भी पद में आपने कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 4x ऐसे ही, x से x कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 प्लस में 4x से 4x गया तो 1, ठीक है।
तो ये रहा बेटा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर सकते हो आप, 4x और ब्रैकेट के भीतर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हमने ले लिया भाई थोड़ा सा, यहां हमने 4x की पावर 2 रख ली और यहां पर 8x की पावर 3 रख ली। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा भाई, कॉमन का मतलब अगर है HCF। ठीक है, तो HCF कैसे होता है, देखो HCF 4 और 8 का HCF अभी निकाला हमें, कितना आया है, 4। अब वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल चर पद बोलते हैं। यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर 3 है। तो वेरिएबल में जब कॉमन लेते हैं तो बेटा एक बात का ध्यान रखो, मेरी बात स्टार लगा के लिखो यहां पे, छोटी पावर छोटी पावर वाला कॉमन होगा। ठीक है, या छोटी पावर कॉमन होगी भाई। ठीक, सबसे पहला क्या डिसाइड करो बेटा, यहां x है तो यहां x ही होना चाहिए, ये नहीं है कि यहां y है फिर भी कॉमन ले लोगे। ठीक है, पहले वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो पहले वेरिएबल दोनों के सेम है, बिल्कुल सर सेम है, फिर छोटी पावर वाला कॉमन लेना है। ठीक है, तो छोटी पावर कौन सा, x की पावर 2 और x की पावर 3 में, तो x की पावर 2 छोटा है, समझ में आती होगी भाई हो। ठीक है, देखो फिर संख्या में तो 4 कॉमन है, देखो 4 और 8 में तो 4 कॉमन है, और वेरिएबल में तो क्या कॉमन है, x की पावर 2। समझ में आई बात? तो जैसे ही कॉमन लिया उसके तुरंत बाद लगा दो ब्रैकेट। ठीक, ये ब्रैकेट का भीतर ऊपर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखना है, जो कॉमन लिया उसका भाग करो, 4x की पावर 2 बटे में 4x की पावर 2। ठीक है, प्लस में 8x की पावर 3 बटे में 4x की पावर 2, यानी जो कॉमन लिया उसको प्रत्येक पद में भाग लगाना है। ये तो कैंसिल हो गया भाई, सेम है। ये देखो संख्या का संख्या में भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, घटेगी नहीं, तो घटेगी तो देखो भाई 4x की पावर एज इट इज, यहां पर भाई 1 बच गया पूरा, देखो x की पावर कितना बचेगी, 1, क्या बचेगी, 1। तो समझ में आ गई होगी बात है, कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपने वेरीफाई करना कि हमारा कॉमन लिया गया बात ठीक है गलत है। भाई 4x की पावर की 2 गुना भीतर कराओ, 4x की पावर 2 आ गया, पूरा कराओगे तो कितना होगा, 4x की पावर 3। अच्छा सॉरी भाई, देखो 4 दूनी 8, 2 रह गया अपना, 4 दूनी 8, 2 तो रह गया, जो तो मैंने x का कॉमन लिखा है। तो वेरिफिकेशन करनी हो भाई, हमारा कॉमन लिया गया संख्या सही है गलत है, इसकी उल्टी भी गुणा कराओ मन में, इसकी गुणा कराओगे तो 4x की पावर 2, इसका अगला गुणा कराओगे 4 दूनी 8 और x की पावर 3, यानी कॉमन लिया गया नंबर भी सही है। वेरिफिकेशन को करोगे इसकी गुणा दोबारा भीतर करा दो तो ये उत्तर आना चाहिए। समझ में आएगी बात है? ठीक है, ये देखो कुछ और सवाल लेवाएंगे वापे। देखो भाई मान लो कि 8x प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 6x है, और हमने डिसाइड नहीं करना, हमें ये करना भाई यहां 2 में कॉमन लेना और यहां 2 में कॉमन। मैंने सीखा भाई कहीं से भी कुछ भी कॉमन ले लो। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, अब पहले 2 पदों का एचसीएफ क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो यहाँ का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा सर 4x, अभी तो सीखा है। ठीक है, 8 का और 4 का क्या होगा, 4 एचसीएफ होगा और x दोनों जगह तो x कॉमन आएगा। अब इसका प्रत्येक पद में भाग लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो भाई, यहां 2 में कॉमन ले लिया, इसे बंद करो। अब अगले 2 में आ जाओ, प्लस की जगह बेटा प्लस, देखो ये प्लस की जगह प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों का एचसीएफ क्या, देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, वैसे नहीं है तो ऐसे कर लो, 3 के फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 1, 6 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा में 3। ठीक है, अब देखो भैया दोनों में कौन सी संख्या है, 3 है, इसलिए कॉमन क्या आएगा 3, और दोनों पदों में और क्या है, वेरिएबल चर कौन है, x है भाई, तो x ले लो कॉमन। ठीक है,
अब इसका भी भाग लगा दो, 3x बटे में 3x प्लस में 6x बटे में 3x। अब देखो बच्चों इसको सोल्व कैसे करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 से 4 1 बच्चों, ठीक है, प्लस में 3x एज इट इज, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे 1, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो बस थोड़ा सा और, 4x इंटू में बेटा 3 प्लस में 3x इंटू में 3, ठीक है। ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल वाला आंसर। समझ में आई बाल को? ओके।